करेंगे आइडियल गैस क्वेश्चन एंड जर्नल गैस क्वेश्चन। आइडियल गैस क्वेश्चन को जर्नल गैस क्वेश्चन कहते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली कि गैस के वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं जर्नल गैस क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन देखें तो द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल गैस क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। कि वो क्वेश्चन जो गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड हो, उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो इसके सबसे डेरिवेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। कि अगर प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाने से जो गैस का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। बॉयल्स लॉ में हमने देखा था ना, हमने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर गैस ली। जब हमने उसके गैस के सिलेंडर के पिस्टन को मूव करके प्रेशर बढ़ाया उसके ऊपर पिस्टन पे, तो क्या हुआ कि जो गैस का वॉल्यूम था वो कम हो गया प्रेशर के बढ़ने से। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो बॉयल्स लॉ है इसके मुताबिक जो प्रेशर है वो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। और चार्ल्स लॉ के मुताबिक बेटा हमें पता है कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कि अगर हम गैस के सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जो हम हीट एनर्जी से देंगे टेम्परेचर के ज़रिए। तो वो मॉलिक्यूल गैस के क्या करेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो गैस का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यही हमने लिखा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T। V यहाँ पे वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है और T यहाँ पे क्या कर रहा है, टेम्परेचर को जाहिर। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दिया एवोगैड्रोस लॉ। बेटा क्या है कि वॉल्यूम, जैसे ही गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेंगे। जैसे गैस का वॉल्यूम कम होगा, सपोज ये देखें जी, दो सिलेंडर लिए, इसमें पहले में जो गैस का वॉल्यूम है वो इतना है, थोड़ा है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल भी थोड़े होंगे। जैसे ही इसका ये गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, कि गैस के वॉल्यूम के बढ़ने से जो नंबर ऑफ मोल हैं वो भी बढ़ेंगे। तो इसके ज़ाहिर हुआ कि जो वॉल्यूम है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको समझ आ गया एवोगैड्रोस लॉ के। अगर हम इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का नाम, तो जैसे ही हम इन तीनों क्वेश्चनों को मिलाएं तो हमारे पास आएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT/P। तो N ज़ाहिर कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, T ज़ाहिर कर रहा है टेम्परेचर को, और जो P है ये ज़ाहिर कर रहा है प्रेशर को। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पे हम गैस का कर रहे हैं तो हमें एक जनरल गैस कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वो जनरल गैस कांस्टेंट क्या है, R। यहाँ पीछे हमने देखा था जो गैस का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसे K से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जो आइडियल गैस या जनरल गैस कांस्टेंट है वो R है। तो इसलिए हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए R को लगाएंगे कांस्टेंट के। तो वेयर R इज अ जनरल गैस कांस्टेंट, तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगी वो क्या है, जो प्रेशर जो होगा उसके बटे में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आएगी क्वेश्चन, जो जनरल गैस क्वेश्चन आएगी वो आएगी PV प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल, R जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आई हमारे पास, ये आई जनरल गैस क्वेश्चन है।
जिसे हम जनरल गैस क्वेश्चन भी कहते हैं, आइडियल गैस क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक क्लियर है? दैट्स क्लियर। किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये शो कर रही है, ये जाहिर कर रही है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, जो सॉरी ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स के, टेम्परेचर के और जनरल गैस कांस्टेंट के। ये देखिए ना, ये पी भी जाहिर है प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो है नंबर ऑफ मोल, जनरल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो ये मैंने लिखा है, इट शो दैट द जो इक्वेशन है ये जाहिर कर रही है द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का एंड प्रेशर, जो वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है एन, टेम्परेचर टी एंड आर कांस्टेंट, जो आर है जनरल गैस कांस्टेंट। ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो कांस्टेंट है, जो सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम ये बराबर हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो है नंबर ऑफ मोल, आर कांस्टेंट और टेम्परेचर के। यहाँ तक समझ आ गई यार? अगर फर्ज करें कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल एक हो, हमारे पास एक नंबर ऑफ मोल हो, तो क्या होगा, जो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन है पी वी, हम एन की जगह 1 लिख देंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल 1 हो तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो अगर हम आर टेम्परेचर को प्रेशर और वॉल्यूम के बटे में ले जाएं और आर को ऐसे ही लिखें तो ये भी जनरल गैस कांस्टेंट इक्वेशन होगी, जनरल गैस इक्वेशन होगी। तो इसे भी पी वी ओवर आर टी, सॉरी पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर इज आल्सो गैस इक्वेशन। तो ये भी गैस इक्वेशन होगी। जो गैस इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, वो रिड्यूस होके दोबारा रिड्यूस होके तो क्या बना सकती है, बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रोस लॉ, जिनके मिलने से ये बनी, दोबारा उनको ये रिड्यूस होके दोबारा ये वो बना सकती है। तो इसमें देखें पी वी एन आर टी, इसमें अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास आएगा बॉयल्स लॉ, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, V इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, सॉरी के पी आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आएगा बॉयल्स लॉ अगर हम नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो अगर हम दूसरे देखें पॉइंट में, अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास आएगा चार्ल्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये हमारे पास आ जाएगा चार्ल्स। और तीसरी इक्वेशन में देखें, अगर हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखें और प्रेशर भी कांस्टेंट रखें तो इससे क्या होगा कि जो इनके कांस्टेंट रखने से हमारे पास आ जाएगा एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ का हमें पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अगर हम बेटा यहाँ पे देखें, फर्स्ट टाइम ये आपको समझा देता हूँ, अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखें और इसका प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा साकन रखना, या मतलब कोई इसमें तब्दीली ना करना, कांस्टेंट हो जाना। इसमें देखें अगर हम प्रेशर यहाँ पे रखें तो टेम्परेचर भी इसका कांस्टेंट रखें तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वो हो जाए हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है सब बच्चे को समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, इंशाल्लाह हर बच्चे का जवाब दिया जाएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।